में सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप वर्सेस ज़ेलेंस्की की। व्हाइट हाउस से सामने आई तस्वीरों को देख दुनिया हैरान। कैमरे के सामने ट्रंप और ज़ेलेंस्की ऐसे भिड़े जैसे कोई गली मोहल्ले की लड़ाई हो। इस बहस का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है। कहां खनिज समझौते पर आगे बढ़ने की बात होने वाली थी। आते समय व्हाइट हाउस के गेट पर ट्रंप ज़ेलेंस्की को रिसीव करने खुद आए थे और इसके कुछ ही देर बाद उसी गेट से ज़ेलेंस्की जलील होकर लौट गए हैं। 3 साल से चल रही जंग की वजह से यूक्रेन की हालत पहले से ही खराब है और अब पुतिन के बाद ट्रंप से भी दुश्मनी मोल लेने से ज़ेलेंस्की के साथ ही पूरे यूक्रेन का भविष्य खतरे में आ सकता है। इस तनाव के बाद अब क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? अपनी गलतियों के लिए मशहूर ज़ेलेंस्की ने क्या सबसे बड़ी गलती कर दी है? दुनिया में कौन किसके साथ और ज़ेलेंस्की के पास क्या ऑप्शन बचे हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। दूसरी खबर, एक ऑन कैमरा सुसाइड की जिसे देखकर कोई भी सकते में है। आगरा के एक 28 वर्षीय युवक मानव शर्मा ने आत्महत्या कर ली। मानव एक टेक कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर था और सुसाइड के लाइव वीडियो में मानव ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए हैं। मानव के परिवार ने निकिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को सुसाइड की वजह बताया। मरने से पहले बनाया गया वीडियो बताता है कि वो कानून को पुरुष विरोधी मानता था। मानव शर्मा अतुल सुभाष की तरह ही पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर दुनिया छोड़कर चले गए। ये एक ऐसी घटना है जो रिश्तों में घटते विश्वास की ओर इशारा कर रही है और ऐसी कई घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई हैं जिसने नई बहस को अब जन्म दे दिया है कि कहीं महिला कानूनों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। क्या अब महिला कानूनों के साथ पुरुष कानूनों की भी जरूरत है? खबर के इस पहलू पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। और तीसरी खबर, योगी के बयान पर तमतमाए ओवैसी की होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उर्दू पर की गई हालिया टिप्पणी को लेकर सियासत तेज है। कटमुल्ला शब्द को लेकर इस समय जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इसी कड़ी में योगी के कटमुल्ला वाले बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है। बौखलाए ओवैसी ने क्या कहा है, सुनवाएंगे आपको। और आखिर में बात चमोली की करेंगे। चमोली में मौसम की भारी मनमानी के बीच एवलांच में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। सेना के 200 जवानों समेत कई टीमें पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू कार्य में लगी हुई हैं। सीएम धामी खुद रेस्क्यू कार्यों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और अब तक 55 मजदूरों में से 50 मजदूरों को निकाला जा चुका है। बर्फ में दबे 5 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। वहां खराब मौसम लगातार रेस्क्यू में अड़ंगा बना हुआ है। चमोली का पूरा अपडेट आपको देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्रंप और यहाँ पर ज़ेलेंस्की के बीच जिस तरह के हालात बने, क्या अब उससे पुतिन के चेहरे पर यहाँ स्माइल आने वाली, पुतिन गदगद हो रहे हैं, क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताने चाह रहे हैं। You're gambling with World War III, and what you're doing is very disrespectful to the country. From the very beginning of the war, we've been alone. To save your country. Your country is in big trouble. जब यूक्रेन और रूस में युद्ध शुरू हुआ था तो उसका असर सिर्फ इन 2 देशों में नहीं बल्कि अगर देखें तो अमेरिका और यूक्रेन पर ही नहीं, भारत पर भी, यूरोप पर भी इसका असर पड़ा, एशिया तक पहुंचा। और ऐसे में जब इतने वक्त से ये युद्ध चल रहा था तो सबके पास सवाल यही था कि आखिर ये युद्ध खत्म कब होगा, शांति की पहल कौन करेगा। भारत ने शांति की पहल की और उसके बाद ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने भी खुद को शांति के पक्षधर के तौर पर सामने रखा और बातचीत का सिलसिला भी शुरू किया। लेकिन 30 मिनट की बातचीत में सब कुछ बिगड़ गया। शांति समझौते के लिए ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन उनका अमेरिका आना इस बात को लेकर था कि शांति समझौता होगा, लेकिन ज़ेलेंस्की की जिद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ज़ेलेंस्की को ही नहीं बल्कि अब पूरे यूक्रेन को ले डूबेगी। हुआ क्या है बताने जा रहे हैं आपको। चलिए सबसे पहले जरा तस्वीरों के जरिए आप देखिए। जब ट्रंप से मिलने पहुंचे थे, व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तो उम्मीद यही थी कि अब शांति वार्ता का रास्ता साफ होगा। जरा तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए, ये व्हाइट हाउस की तस्वीर है जहां बात ओवल ऑफिस के अंदर इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों में इस बात को लेकर होनी थी कि कैसे अब युद्ध रोका जाए और शांति को चुना जाए। लेकिन 10 मिनट तक तीखी बहस होती रही। क्या ज़ेलेंस्की शांति नहीं चाहते हैं? कम से कम बॉडी लैंग्वेज तो यही बता रही थी ज़ेलेंस्की की कि वो शांति नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि बहस बढ़ती गई, बात बढ़ती गई। अमूमन क्या होता है कि डिप्लोमेसी में जब बात होती है, डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं, तो बहुत हार्श शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। देखिए, सौदा, युद्ध और जुआ,
अपमानजनक, डर, इस तरह के शब्दों का। वहीं ट्रंप ने बता दिया है कि क्या किस तरफ जा रहा है यूक्रेन, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। अपमान किया गया, मिलिट्री का इस्तेमाल हो सकता है, व्यवहार, गैम्बलिंग, इस तरह के शब्दों का डिप्लोमेटिक बातचीत में अभी तक अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो ऐसा ऑन कैमरा कभी नहीं हुआ कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष इतने हार्श तरीके से, इतने कठोर तरीके से ऐसे बातचीत करें। लेकिन ये तस्वीर सामने आई और बातचीत उन दो देशों के बीच चली जिनके कोऑर्डिनेशन की पहले चर्चा थी जब बाइडेन हुआ करते थे, लेकिन ट्रंप आने के बाद तस्वीर बदली है, क्योंकि ट्रंप पहले से ही कह रहे थे कि वो शांति के पक्षधर हैं। लेकिन चलिए, वार्ता होनी थी, लेकिन वार्ता ना होकर हुआ क्या? क्योंकि वार्ता तो यहाँ नहीं हुई, यहाँ तो बहस शुरू हो गई। यहाँ तो एक दूसरे पर एक तरह से लग रहा था जैसे कोई गली मोहल्ले की लड़ाई होती, उस तरह के हालात हो गए। और ये थे दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष। बताते हैं आपको कि बातचीत कहां से शुरू होनी थी और कहां पर खत्म हुई है। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से पूरी तरह से भिड़ते दिखाई दिए। मीडिया के सामने तमाम मीडिया पर्सन्स थे वहां पर। ट्रंप और जेलेंस्की की तीखी बहस 1-2 मिनट तक नहीं बल्कि 10 मिनट तक ये बहस होती रही। और विवाद के बाद ट्रंप से माफी मांगने से भी जेलेंस्की ने इनकार कर दिया। पीस डील में शामिल होने से जेलेंस्की का ये इनकार कहीं ना कहीं रास्ता आगे मुश्किल कर सकता है। पीस डील के लिए सुरक्षा की गारंटी मांगते रहे जेलेंस्की, और जेलेंस्की के तेवर से डोनाल्ड ट्रंप और आग बबूला हो गए और गुस्से में आ गए। तो ये वो बातचीत थी जिससे लग रहा था कि शायद रास्ता निकलेगा, लेकिन रास्ते अब बंद होते दिखाई दे रहे हैं। और हम जेलेंस्की को भस्मासुर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो अब खुद जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, जिस तरह की जिद पर अड़ गए हैं, वो पूरी तरह से भस्म करने वाले हैं यूक्रेन को, यूक्रेन की जनता को। बात कहां से शुरू हुई, जरा आपको सुनवाते हैं। बात कहां से खराब हुई है, सुनिए जरा। Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world. तो सुना आपने, ट्रंप ये कह रहे थे कि मैं पूरी दुनिया का भला चाहता हूं, मैं उसी हिसाब से चल रहा हूं। बातचीत जब आगे बढ़ी, जब बात शांति पर आई, जब बात इस बात पर आ गई कि आपका देश मुसीबत में, ट्रंप ने बताया जेलेंस्की को कि आपका देश मुसीबत में, उसके बावजूद भी जेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज नहीं बदली और सुर भी नहीं बदले। सुनिए। Now, not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From it. the very beginning of the war. You're not in a good position. I You don't was- have the cards right now. With us, you start having Not playing cards. But cards. right now, you don't. I'm Yeah, very you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives of of the world. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about- gambling with what do you World think War about- III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.